नमस्कार प्रिय माताजी, पिताजी, भाई और बहन जी। आज फिर आप सभी से स्वस्थ जीवन बुजुर्ग चैनल पर मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह चैनल एक बहुत ही सरल इच्छा के साथ बनाया गया है और वह यह है कि हमारे बुजुर्ग भाई बहन और माता पिता अधिक मजबूती से चल सकें, दर्द और जकड़न कम महसूस करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उम्र बढ़ जाने के बाद भी अपने रोजमर्रा के जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बनाए रख सकें। मुख्य विषय में जाने से पहले मैं आप सभी के साथ एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। चिकित्सा आंकड़ों के अनुसार 65 वर्ष की आयु के बाद हर 3 लोगों में से कम एक व्यक्ति हर साल गिरने का शिकार होता है और गिरना ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से बुजुर्ग धीरे धीरे अपने आप चलने फिरने की क्षमता खोने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर बार यह गिरना किसी गंभीर बीमारी की वजह से नहीं होता, न ही हड्डियों या जोड़ों के अचानक खराब हो जाने से, बल्कि शरीर के संतुलन के धीरे धीरे और चुपचाप कमजोर हो जाने के कारण होता है। बहुत से माताजी पिताजी मुझसे कहते हैं कि शुरुआत में बस खड़े होते समय थोड़ा डगमगाने जैसा लगता है, फिर फिसलन वाली जमीन पर चलते समय अस्थिरता महसूस होती है, उसके बाद धीरे धीरे गिरने का डर बैठ जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब छड़ी एक मजबूरी बन जाती है। सबसे डरावनी बात जोड़ों का दर्द नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने शरीर का संतुलन खोते जा रहे होते हैं और हमें खुद ही इसका एहसास नहीं हो पाता। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो 80 वर्ष से भी अधिक, यहां तक कि 90 वर्ष की उम्र में हैं, आज भी पहले से अधिक स्थिर और आत्मविश्वास के साथ चल पा रहे हैं। और इसका कारण केवल कुछ सही, सुरक्षित और बहुत सरल व्यायाम है जो घर पर ही किए जा सकते हैं। इसके लिए न किसी उपकरण की जरूरत है, न ज्यादा ताकत की और न ही बहुत अधिक अभ्यास की। सबसे जरूरी बात यह है कि अभ्यास शरीर के उस हिस्से पर किया जाए जो सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे ही 2 व्यायाम साझा करने जा रहा हूं और यदि आप धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि केवल ये 2 व्यायाम ही कैसे बुजुर्ग शरीर को फिर से संतुलन बनाए रखना सिखा सकते हैं, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें पहले गिरने का बहुत डर लगता था। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा साझा किया था जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उस नुस्खे से बहुत से बुजुर्गों ने अपने जोड़ों में हल्कापन और चलने फिरने में आराम महसूस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं। कई लोगों ने अपने सकारात्मक अनुभव भी वहां साझा किए हैं। अब अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी चाल पहले जैसी स्थिर नहीं रही या घर से बाहर निकलते समय मन में डर और चिंता बनी रहती है, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। हम पहले व्यायाम से शुरुआत करेंगे जो बुजुर्गों में संतुलन बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद है। अभी आप आराम से बैठ जाइए या एक जगह शांत खड़े रहिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और मेरी बात को ध्यान से धीरे धीरे सुनिए। पहला व्यायाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर संतुलन बनाए रखने के लिए यह सबसे जरूरी व्यायाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूती से चलने के लिए ज्यादा चलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर खड़ा होना ही स्थिर नहीं है, तो ज्यादा चलना गिरने के खतरे को और बढ़ा देता है। इस व्यायाम का नाम है सहारे के साथ एक पैर पर खड़ा होना। सुनने में यह आसान लग सकता है, लेकिन कृपया इसे हल्के में मत लीजिए। यही वह व्यायाम है जो शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता को फिर से जगाता है। यह वही क्षमता है जो हमारे बचपन में हमारे अंदर मौजूद थी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे सोती चली जाती है। कृपया आप एक ऐसा सहारा ढूंढिए जो बहुत मजबूत और सुरक्षित हो, जैसे कुर्सी की पीठ, मेज का किनारा या घर के अंदर की दीवार। सीधे खड़े हो जाइए,
दोनों पैर जमीन पर साथ साथ रखें, नजर सामने रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले उस सहारे को हल्के से पकड़िए, जल्दी से छोड़िए मत। फिर धीरे धीरे एक पैर को जमीन से थोड़ा सा उठाइए, बस थोड़ा ही, ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पैर जमीन पर मजबूती से टिका रहे। शुरुआत में बहुत से माताजी पिताजी को लगेगा कि जिस पैर पर वजन है वह थोड़ा कांप रहा है और शरीर हल्का हल्का इधर उधर डोल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें। यह महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि शरीर की संतुलन रखने वाली क्षमता फिर से जाग रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास सहारा मौजूद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप इस स्थिति को कुछ सेकंड तक बनाए रखिए, सांस सामान्य रखिए, सांस रोकिए मत। जब थकान लगे तो पैर नीचे रख दीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर दूसरी तरफ बदल लीजिए। हर तरफ बस कुछ बार करना ही पर्याप्त है। बहुत देर तक करने की जरूरत नहीं है और न ही ज्यादा जोर लगाने की। यह व्यायाम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। इससे आपको कुर्सी से उठते समय अधिक स्थिरता मिलती है, शरीर मोड़ते समय चक्कर जैसा महसूस नहीं होता, और खासकर सुबह से उठते ही या बहुत देर बैठने के बाद खड़े होने पर जो डगमगाहट आती है वह कम होती है। बहुत से लोग कुछ समय अभ्यास करने के बाद कहते हैं कि उन्हें अकेले खड़े होने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगा है और पहले जैसा डर नहीं रहता। अगर इस समय आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मैं भी तो खड़े होते समय कुर्सी या दीवार का सहारा लेता हूं, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। इस उम्र में बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं और यही कारण है कि यह व्यायाम इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी छड़ी का उपयोग कर रहे हैं या खड़े होते समय संतुलन बिगड़ने का डर रहता है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे टिप्पणी में एक लिखकर बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे कितने लोग हैं, ताकि हम सब मिलकर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकें। और अब जब आप पहले व्यायाम को समझ चुके हैं और मन में उसकी तस्वीर भी बन गई है, तो हम दूसरे व्यायाम की ओर बढ़ते हैं। यह व्यायाम पैरों को अधिक लचीला बनाता है और चलते समय प्रतिक्रिया को तेज करता है। एक पैर पर खड़े होने वाले अभ्यास से परिचित होने के बाद अब हम दूसरे व्यायाम पर आएंगे। यह व्यायाम ताकत पर नहीं, बल्कि पैरों के तलवे और प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर बुजुर्ग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से मामलों में गिरना इसलिए नहीं होता कि पैर कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है कि जमीन छूते ही पैर का जवाब धीमा पड़ जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखेंगे कि बस थोड़ा सा कदम चूक जाए, कालीन के किनारे पर हल्का सा पैर अटक जाए या फर्श थोड़ा सा फिसलन वाला हो, तो शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और संतुलन बिगड़ना बहुत आसान हो जाता है। एडी पंजा चलने वाला यह अभ्यास इसीलिए है कि पैर अधिक लचीले रहें, अधिक संवेदनशील बने और चलते समय मस्तिष्क तक संकेत जल्दी पहुंचे। कृपया सीधे खड़े हो जाइए। सुरक्षा के लिए आप दीवार के साथ साथ या घर के गलियारे में अभ्यास कर सकते हैं। यदि जरूरत हो तो हाथ को दीवार पर हल्के से छुआ रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आप आगे की ओर एक कदम बहुत धीरे से रखिए। पहले एड़ी को जमीन पर लगाइए, फिर धीरे धीरे पूरा पैर नीचे टिकाइए। उसके बाद अगला कदम इस तरह रखिए कि पहले पंजा जमीन को छुए, फिर धीरे धीरे एड़ी नीचे आए। इसी तरह एक एक कदम बहुत शांत गति से, बिना जल्दी किए आगे बढ़ते रहिए। इस अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण बात तेज चलना या ज्यादा दूर तक चलना नहीं है, बल्कि अपने पैरों के तलवों को महसूस करना है। कृपया आप ध्यान दें कि जब एड़ी जमीन को छूती है तो क्या शरीर हल्का सा डगमगाता है, और जब पंजा जमीन को छूता है तो क्या संतुलन बिगड़ने जैसा लगता है। यदि ऐसा महसूस हो तो घबराइए मत। यह बिल्कुल सामान्य है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पैर और मस्तिष्क फिर से एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं। आपको बस कुछ कदम चलना है, फिर थोड़ा आराम करना है और उसके बाद दोबारा चल सकते हैं।
ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। बुजुर्गों के लिए इस तरह का अभ्यास ही बहुत लाभकारी होता है। यह अभ्यास तब बहुत मदद करता है जब आप टाइल्स वाले फर्श पर चलते हैं, सीमेंट की जमीन पर चलते हैं या दरवाजे की चौखट पर चढ़ते उतरते हैं। ये सभी स्थितियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम है। कई माताजी पिताजी कुछ समय तक यह अभ्यास करने के बाद बताते हैं कि उन्हें अपने पैरों के तलवे ज्यादा संवेदनशील लगने लगे हैं, चलने में आत्मविश्वास बढ़ गया है और ऊबड़ खाबड़ जगह पर पैर रखते समय रुकावट कम महसूस होती है। यदि आपको अक्सर फिसलन वाली जमीन, टाइल्स के फर्श या बाहर चलते समय डगमगाहट महसूस होती है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में 2 लिखकर बताइए। सिर्फ एक संख्या लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि यह अभ्यास सचमुच उसी समस्या को छू रहा है जो आपको परेशान करती है। और अब मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में यह समझाने जा रहा हूं कि अभी बताए गए सिर्फ इन 2 अभ्यासों से ही बुजुर्ग शरीर समय के साथ संतुलन कैसे बेहतर कर सकता है और गिरने का खतरा कैसे कम हो सकता है। शायद इस समय कुछ लोग मन में यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक पैर पर खड़ा होना और एढ़ी पंजा चलना, इससे चलना मजबूत कैसे हो सकता है? यह सवाल बहुत अच्छा है। हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता होती है, जिसे आसान भाषा में जोड़ों की अनुभूति कहा जा सकता है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर आप आंखें बंद भी कर लें, तब भी आपको पता रहता है कि आपका पैर कहाँ रखा है, आप खड़े हैं या चल रहे हैं। यही जोड़ों की अनुभूति है। जब हम युवा होते हैं, तो यह क्षमता बहुत अच्छी तरह काम करती है। इसलिए हम बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से चल पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और दुख की बात यह है कि यह कमजोरी बहुत चुपचाप आती है। जब जोड़ों की अनुभूति कमजोर हो जाती है, तो मस्तिष्क तक पैरों से आने वाले संकेत देर से पहुंचते हैं। ऐसे में अगर जमीन थोड़ी सी फिसलन वाली हो, सतह बराबर न हो या कदम थोड़ा सा चूक जाए, तो शरीर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और संतुलन बिगड़ जाता है। उस समय गिरने का कारण पैरों की कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मस्तिष्क को समय पर यह पता ही नहीं चल पाता कि पैर कहाँ हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनमें ताकत तो अभी भी है, लेकिन फिर भी गिरने का डर बहुत लगता है। जो 2 अभ्यास हमने अब भी किए हैं, उनका उद्देश्य इसी क्षमता को फिर से जगाना है। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं, तो शरीर को घुटने, टखने और पैर के तलवे से आने वाले संकेतों को ध्यान से सुनना पड़ता है। जब आप एड़ी पंजा चलने का अभ्यास करते हैं, तो मस्तिष्क को हर कदम को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हर बार ऐसा करने पर शरीर संतुलन बनाए रखने की कला को फिर से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बचपन में चलना सीखा था, लेकिन इस बार बहुत ही हल्के और सुरक्षित तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ों की अनुभूति किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है, यदि आप सही तरीके से और नियमित अभ्यास करें। न ज्यादा कठिन अभ्यास की जरूरत है, न लंबे समय तक करने की। बस रोज थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ समय बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुर्सी से उठते समय स्थिरता बढ़ गई है, शरीर मोड़ते समय चक्कर कम आते हैं और सबसे खास बात, चलते फिरते समय डर पहले से बहुत कम हो गया है। यदि पहले आपने कभी जोड़ों की अनुभूति के बारे में नहीं सुना था और आज पहली बार यह समझ में आया कि आपको संतुलन क्यों जल्दी बिगड़ जाता है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे टिप्पणी में 3 लिख दीजिए। बस एक संख्या ही लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि यह जानकारी आपको अपने ही शरीर को बेहतर समझने में सचमुच मदद कर पाई है। और अब इसके बाद मैं आप सभी के लिए सबसे जरूरी बातों को संक्षेप में फिर से जोड़कर बताऊंगा, ताकि आपको यह साफ समझ आ जाए कि शुरुआत कहां से करनी है और सुरक्षित क्यों प्रभावी तरीके से इसे कैसे जारी रखना है। इस समय तक आप यह देख पा रहे होंगे कि उम्र बढ़ने पर मजबूती से चलने के लिए न तो बहुत सारे कठिन व्यायामों की जरूरत होती है और न ही खुद पर ज्यादा जोर डालने की। सिर्फ उन 2 बहुत ही सरल अभ्यासों से, जिन्हें आपने अभी सुना,
शरीर को अपनी पुरानी संतुलन क्षमता फिर से याद आने लगती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैं चाहता हूं कि आप जरूर याद रखें, यह है कि ज्यादा अभ्यास करना हमेशा बेहतर नहीं होता। असली बात है सही जगह पर, सही तरीके से और नियमित रूप से अभ्यास करना। बुजुर्गों के लिए हर दिन सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन रोजाना करना अपने आप में बहुत बड़ा असर दिखाता है। आपको खुद की तुलना किसी और से करने की जरूरत नहीं है। और अगर आज आप पूरी तरह स्थिर खड़े नहीं हो पाए या पैरों में अभी भी हल्की कंपकंपी है, तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं, चाहे आप कुछ सेकंड ज्यादा खड़े रह पाए हों या कदम थोड़ा और संभल कर रख पाए हों, यह इस बात का संकेत है कि आपका शरीर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। यह बदलाव न तो तेज होता है, न ही दिखावटी, लेकिन बहुत टिकाऊ होता है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप यह समझें कि हमारा लक्ष्य तेज चलना नहीं है, बल्कि सुरक्षित चलना है, मजबूती से खड़ा होना है और चलते समय मन में शांत महसूस करना है। जब गिरने का डर कम होता है, तो मन भी हल्का हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ज्यादा सहज लगने लगती है। आपकी अपनी भावना के अनुसार क्या अभी बताए गए ये तरीके आपको उपयुक्त लगते हैं? क्या आपको लगता है कि ये अभ्यास आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं? अगर हाँ, तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार जरूर लिखिए, ताकि मुझे यह पता चले कि ये बातें सचमुच आप तक पहुंच रही हैं। प्रिय माताजी पिताजी, जब हम मजबूती से चलने की बात करते हैं, तो व्यायाम एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह भी समझें कि हमारा शरीर अलग-अलग हिस्सों में बंटकर काम नहीं करता। जो अभ्यास हमने अभी किए, उनका असर तब और भी बेहतर होता है जब हम रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों में भी अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, खास तौर पर खानपान और जीवन शैली में। पिछले कुछ समय में मैंने कई ऐसे वीडियो साझा किए हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से खाद्य पदार्थ बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द और जकड़न को कम करने में मदद कर सकते हैं और चलने फिरने को आसान बना सकते हैं। अगर आपकी इसमें रुचि हो, तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पर वापस जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहां बहुत सी बातें बहुत ही सरल और रोज के भोजन में अपनाने लायक तरीके से समझाई गई है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा बदलाव करें, और न ही यह जरूरी है कि आप महंगी या मुश्किल से मिलने वाली चीजें खाएं। बस इतना काफी है कि भोजन थोड़ा सरल रखें, बहुत ज्यादा तला भुना कम करें और रोजमर्रा की जानी पहचानी चीजों पर ध्यान दें। ऐसा करने से आपके जोड़ और पूरा शरीर धीरे धीरे फर्क महसूस करने लगता है। जब खान पान हल्का और संतुलित होता है, तो व्यायाम करना भी ज्यादा सहज लगता है। और जब आप नियमित रूप से हल्का फुल्का चलना फिरना करते हैं, तो शरीर भोजन से पोषण भी बेहतर ढंग से ग्रहण करता है। हर तरह का सुधार समय मांगता है। इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और न ही अपने आप पर जोर डालने की। अगर आप हर दिन लगभग 20 से 25 मिनट निकाल लें, हल्के फुल्के अभ्यास करें और हफ्ते में कुछ दिन नियमित रूप से यह करते रहें, तो शरीर धीरे धीरे आपको ज्यादा स्थिरता और आत्मविश्वास के रूप में जवाब देने लगेगा। प्रिय माताजी पिताजी, उम्र बढ़ने से शरीर की गति भले ही कुछ धीमी हो जाती है, लेकिन हमारी ठीक होने और खुद को ढालने की क्षमता पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जब तक आप खड़े हो सकते हैं, जब तक आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तब तक शरीर में सीखने और सुधारने की क्षमता बनी रहती है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत से बुजुर्गों ने यह मान लिया होता है कि जोड़ों में दर्द, पैरों में कंपन और गिरने का डर उम्र का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कई मामलों में ये संकेत सिर्फ ये बताते हैं कि शरीर को सही तरह की हलचल और थोड़े ज्यादा ध्यान की जरूरत है। आपको कुछ बड़ा या कठिन करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन अपने साथ धैर्य रखें, नियमित और हल्के अभ्यास करते रहें। बदलाव आएगा, भले ही धीरे आए, लेकिन वह टिकाऊ होगा। अगर आज यह सब सुनने के बाद भी आपके मन में थोड़ा सा संकोच है,
तो मैं उसे पूरी तरह समझ सकता हूं। फिर भी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने आप को एक अवसर दीजिए। एक अवसर ज्यादा स्थिर खड़े होने का, कम डर महसूस करने का और अपने ही घर में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चलने फिरने का। अगर आज की ये बातें आपको उपयोगी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें, ताकि हम आगे भी इसी तरह साथ चलते रहें। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त या हमउम्र रिश्तेदार के काम आ सकता है, तो उसे साझा जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी भरोसा और हौसला मिल सके। आपका समय देने और ध्यान से सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हर दिन थोड़ा सा और मजबूती से कदम बढ़ाते रहें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।